स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फिर से। लेकिन ये यूनिट 1 का चैप्टर 2 माना जाता है। यूनिट 1 में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सब क्लासेस आपको पढ़ाई है और शेयर कर दी है इसकी वीडियोस। तो आपको कोई भी डाउट रहता है उसमें प्रीवियस क्लासेस में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है ना? कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है, या फिर कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आपको कोई मेरे से न्यू टॉपिक पढ़ना है, आप सब उसमें बता सकते हैं कि आपके सेशनल में या आपके एग्जाम में क्या आने वाला है इस टॉपिक में से। तो आप मुझे ये डिस्क्राइब कर देना, फिर मैं वीडियो उसी पर बनाऊंगी। ठीक है? तो लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो होती क्या है। अगर मैं एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ सच दैट a differential equation of a differential equation such as d2y over dx square plus p dy over dx plus qy equal to r। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पहली बात। क्योंकि लीनियर किस लिए है? क्योंकि इसकी सबकी देखिएगा डेरिवेटिव जितने भी हैं उनकी डिग्री 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 हो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की, वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अभी हम जो इस यूनिट में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैं सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल दिए हैं। d2y over dx स्क्वायर प्लस 5dy over dx प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो सेकंड ऑर्डर, ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर की है ना? लीनियर है लेकिन ऑर्डर 2 है। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस 4 dy over dx plus y equal to 0। Is this a linear? Yes, this is a linear differential equation। पहली बात ये linear है, और लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हमारा 3 है और डिग्री 1 ही है, डिग्री 1 है और लीनियर भी है साथ में। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा हो सकता है ना? एक की तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली थी ना, dy बाई डी एक्स वाली। लेकिन मोर देन 1 ऑर्डर वाली जो इक्वेशन है, लाइक 2 3 या फिर 4 भी हो सकती है, तो वो इक्वेशन हम कैसे सोल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखिएगा, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मैंने इक्वेशन ली है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही ली है अभी। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। व्हाट इज पी एंड क्यू आर? मैंने पहले ही बताया है, पी क्यू आर हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स रहता है और इधर में बी अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, वर्किंग रूल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए ना, चाहे सेकंड ऑर्डर हो या वेदर इट मे बी अ थर्ड ऑर्डर, हमेशा आपको ना डी वाई ओवर डी एक्स को रिमूव कर लो। रिड्यू मतलब चेंज कर लेते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं डी वाई, डिफरेंशियल में बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। डी वाई ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी लिख सकते हैं। डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर डी टू लिख सकते हैं। अगर मेरे पास डी टू डी एक्स क्यूब होता है उसको हम डी क्यूब लिख सकते हैं। अगर मेरे पास डी फोर डी एक्स फोर होता है उसको हम डी फोर लिख सकते हैं। तो अभी सेकंड ऑर्डर पे वर्क कर रहे हैं, तो हम सेकंड ऑर्डर को डी को क्या डिनोट करते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर डी का रेसिप्रोकल है, 1/d है, इट मीन्स 1/d। इसको आपका मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रल करना, इंटीग्रल ऑपरेटर हो जाता है। ये वाली इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई है? देखिएगा, डी टू वाई प्लस पी डी वाई क्यू वाई इक्वल टू आर। इसमें हमें क्या करना है? हमने इसमें y को बाहर ले लिया है जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। भाई मोटिव क्या है, टारगेट क्या है? टारगेट है टू फाइंड द सॉल्यूशन। मेन तो हमें सोल्व करना है इसको। सोल्व करने का मतलब है y की वैल्यू निकालना। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू होगी, हम लेंगे u प्लस वी लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है। वो किसके इक्वल होगा? वो होता है सी ए प्लस पी आई। ठीक है, इस तरह कुछ बुक्स में सी ए प्लस पी आई लिखे रखते हैं, कुछ बुक में लिखे रहते हैं वाई इक्वल टू यू प्लस वी। बात एक ही है, यू का मतलब होता है सी एफ, वी का मतलब होता है पी आई। सी एफ डिपेंड करता है कि दो से सॉल्यूशन आते हैं, वाई इक्वल टू
यू ले लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन आप y इक्वल टू वी भी ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो इस पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं अभी। आप जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ पढ़ाई करो बस। ओके, तो हमारे पास क्या रहता है इसमें, y इक्वल टू आपको ध्यान रखना है सी एफ एंड पी आई का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ बेटा किस पे बेसिस होता है स्टूडेंट, सी एफ आर बेसिस ऑन दी, किस पे बेस होता है, सी एफ हम फाइंड करते हैं एल एच एस से, लेफ्ट साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसलिए इसको जो बोला जाता है, इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं लेफ्ट साइड से फाइंड होता है। जो आपकी लेफ्ट साइड इक्वेशन होती है, पी आई आपको कैसे फाइंड करते हैं, इट बेस्ड ऑन द आर एच एस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास आर एच एस जीरो है तो हमारे पास v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मीन्स पी आई जीरो है। पी आई जीरो का मतलब है सॉल्यूशन में सिर्फ सी एफ आएगा। तो y इक्वल टू सिर्फ ओनली सी एफ से फाइंड करेंगे। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि अभी हम निकालना सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर, ये जनरल सी बात है, ये कोई ज़्यादा 19% इस बच्चे ये सब भूल जाते हैं। तो मैंने ब्रीफ दिया है, थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं कि क्या थ्योरी है क्या मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अच्छे से बताऊंगी जो भी है डीपली। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया यू वी में क्या होता है, कई बुक में यू मेंशन करते हैं, कई बुक में वी भी मेंशन करते हैं, कई बुक में डायरेक्ट सी एफ और पी आई फाइंड कर लेते हैं। ये जो पार्ट होता है ना सी एफ और पी आई, ये हर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यही मेथड रहता है, फाइंड करना है सी एफ एंड पी आई बोथ। बस पी आई कब केस होता है, इन केस आर एच एस नॉट इक्वल टू जीरो, आर एच एस जीरो नहीं होनी चाहिए तब पी आई फाइंड करेंगे, अदरवाइज सी एफ फाइंड करते हैं। क्लियर? तो हमारे सी एफ फाइंड करने का क्या मेथड रहता है, बता तो दिया। सी एफ फाइंड करने का मेथड होता है, सी एफ फाइंड आप किससे करेंगे, स्टेप्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग सी एफ, स्टेप फॉर फाइंडिंग सी एफ। तो इसमें हम लिखेंगे टू फॉर्म दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनानी है आपको इसमें, टू फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म आई है, यही सभी इक्वेशंस में जैसे भी सोल्व करेंगे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टेप एक और लिख लेते हैं, स्टेप फॉर फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन को ए ई से लिखेंगे खाली। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, ठीक है ना, तो स्टेप फाइंड करने के लिए स्टेप वन देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या थी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, डी टू वाई प्लस डी पी डी वाई था, पी डी वाई प्लस वाई इक्वल टू जो भी है क्यू भी था यहाँ पर क्यू आर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो डी टू प्लस पी डी लिख सकते हैं ना, प्लस क्यू इक्वल टू वाई इक्वल टू आर। ये पीछे से ही उठाई है, टेंशन मत लेना, देखो यही तो बना रखी थी ना, डी टू प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, यही वाली इक्वेशन ली है दोबारा से। दिस वन इक्वेशन इज सेम, यही उठाई है, देखे कोई भी इक्वेशन है ना, पी और क्यू तो आपको जनरल मिलेंगे ना, पी क्यू फंक्शन होता है एक्स का मिलेगा या फिर कांस्टेंट पार्ट मिलेगा। अब क्या रहता है सेकंड पार्ट, देखो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है फर्स्ट ही है, ये फर्स्ट, ये तो हमारे पास फर्स्ट होगी। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, रिप्लेस करते हैं, देखो रिप्लेस y बाय वन, y को वन से रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। सेकंड स्टेप लिख लेते हैं, आपको इसमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस कैपिटल डी को आपको m रखना है, D2 को M2 रखना है। ठीक है, और अगर ऐसे ही हमारे पास अगर डी क्यूब भी होता है उसको आपको क्या रखना है, एम क्यूब, ऐसे बढ़ता चला जाता है अगर हमारे पास हायर ऑर्डर गिवन है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस हो जाती है इक्वेशन, क्या बन जाएगी अगर हम रिप्लेस करते हैं,
m2 प्लस pm प्लस q y1 रख दिया इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें r को हम सिर्फ इस वाले LHS पार्ट को सोल्व करेंगे, r नहीं लेके चलेंगे। CF फाइंड करना है, नोट में लिख लो यहाँ। नोट का क्या है हमारे पास, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करने के लिए हमें आर इक्वल टू अभी हम जीरो लेके चलेंगे एक तरीके से, है ना, आर पे बाद में वर्क करेंगे। अभी सी एफ हमारे सिर्फ एल एच एस पे बेस्ड होता है, सी एफ बेस्ड ऑन द एल एच एस सोल्व करेंगे जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं, चाहे वेदर इट मे बी ए सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन बाय रिमूविंग द वाई इक्वल टू 1, डी इज रिप्लेस्ड बाय एम and d2 equal to m square, d cube equal to m cube if it is in a third order degree। अगर दो ऑर्डर तक गिवन है, बट इज गिवन इन द सेकेंड ऑर्डर, तो सो ओनली वी पुटिंग m2 plus pm plus q equal to 0। ओके, नाउ दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसी को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो नाउ फोर्थ स्टेप क्या होगा, बाय सॉल्विंग दिस algebraic इक्वेशन, इसको algebraic इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बनती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, algebraic इक्वेशन इन m ऑफ डिग्री, वेदर इट में बी डिग्री कोई भी हो सकती है, अभी 2 में है, ऑफ डिग्री n ले लेते हैं, n माइट बी 2 3 जो भी डिग्री का है, 2 3 बाई सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशन इन m ऑफ डिग्री n 2 3। अब यहाँ पर 2 का है, फाइंड दी, क्या रूट हमें फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट फाइंड करना है। एंड दिस इज द वैल्यू, दिस दिस इज द वैल्यू, ऑब्टेन वैल्यू किसकी हो गई है, दिस इज द ऑब्टेन वैल्यू, ऑब्टेन इन m, ये m में जो वैल्यू आती है ये m की वैल्यू होती है। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो हमारे पास कैसे होते हैं, इफ वी हैव सच टाइप ऑफ इक्वेशन, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे केस बनेंगे, केस, नाउ द केस इज दिस। केस क्या है, पहले हम लोगों ने एक ब्रीफ में ले लेती हूँ, m2 प्लस कौन सी इक्वेशन थी, pm प्लस q, है ना, इक्वल टू 0। दिस इज अ विच इक्वेशन, कोई बताएगा, ये सेकंड ऑर्डर की है, कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप रूट्स निकाल सकते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है जो भी करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, चेक सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व द इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व, एंड फाइंड द रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो कि आपके पास रूट्स होते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ m। ओके, ये रूट्स हो जाते हैं m की। तो हमारे पास केस है, केस 1 क्या है, इफ जो रूट्स आए हैं ना हमारे, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं ए ई, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट हैं आर रियल एंड, इस तरीके के रूट हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स हैं, इनको देखो एक दिन में याद नहीं हो पाएगा ये, तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, तब जाके। ये केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 है, इफ द रूट्स आर, रूट्स कैसे हैं आपके पास, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज कर लेती हूँ मैं, m कैसे रूट्स हैं, लाइक m1 ले लेते हैं, कोमा m2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स आएंगे, आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, मैं बोल रही हूँ ना थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है, लेकिन आई एम ब्रीफिंग इन फॉर द 2 ऑर्डर। m1 m2 के लिए रूट्स हैं हमारे पास, रियल है ना, रियल मतलब लाइक 2 3 कोई भी है नहीं, इंटीजर वैल्यू आपके पास रूट्स रियल है, तो उस केस में हमारे पास सी एफ क्या होगा, अगर मेरे पास रूट्स कैसे हैं m1 एंड m2 है, तो वी हैव द सी एफ। देखिएगा जितने भी रूट्स होते हैं उतने आपको कांस्टेंट लगाने, c1 लगा दिया, ई m1 x प्लस c2 लगा दिया, ई m2 x
ओके, तो दिस इज द सी एफ। अगर दो रूट्स हैं तो मैंने अभी दो के लिए समझा रही हूँ, आपके लिए आसान रहेगा समझना। और अगर इफ मैं यहाँ पे थोड़ा जनरल बता देती हूँ, इन जनरल अगर मेरे पास तीन रूट है, चलिए M1 M2 एंड M3, ओके, तो उस केस में सी एफ क्या हो जाएगा, जितने भी आपके पास रूट्स होंगे उतना C1 बढ़ता चला जाएगा। M1x प्लस C2 EM2x प्लस C3 EM3x। क्लियर? इस केस में सी एफ हो जाएगा हमारे पास दिस वन। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड आ जाता है, बहुत इजी केस है ये भी, इसी का पार्ट है एक। केस वन का पार्ट ले लेते हैं पहले। केस एक और केस है इसमें। अगर मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट है केस वन का, इफ द रूट्स, अगर ये रूट्स ना अभी रियल तो थे ही, रियल तो है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लाइक एग्जाम्पल 2 और 3 आ गया है। मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 2 और 3। तो इस केस में सी एफ क्या हो जाएगा बताओ, C1 E2x प्लस C2 E3x, ये सी एफ बन जाएगा। अगर मेरे पास रूट्स रियल तो है बट एंड क्या है, इक्वल आ गए हैं, इक्वल आ गए, तो उस केस में सी एफ क्या रहेगा, जैसे कि मेरे पास रूट्स हो गए M=M1 एंड M1 ही आ गया है, और एक आपके पास क्या आ गया है, M2 और M2। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कैसे सी एफ बनेगा, देखिएगा उसको ऐसे करेंगे, C1 प्लस C2x, ये ऐसे बनाना है आपको, EM1x प्लस C3 प्लस C4x EM2x। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास रूट्स हैं 2 2, ओके, तो उस केस में सी एफ क्या हो जाएगा, देखो रियल रूट्स हैं बट इक्वल है, तो उस केस में C1 हो जाएगा, दो बार आया है ना तो उतने ही कांस्टेंट लगाएंगे, C1 C2 बीच में प्लस साइन लगा देंगे, दो बार है तो x और जरूर लगाएंगे क्योंकि रिपीटेड है, और e की पावर 2x हो जाएगा। क्लियर? अगर ये 3 बार आता है, इफ इट इज, अगर एक बार 2 और ऐड हो गया तो हमारे पास क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसमें रहने देते हैं, इफ वी हैव 3 more 2, तो उस केस में आपके पास हो जाएगा सी एफ C1 प्लस C2x प्लस C3x², ये बढ़ता चल जाता है E2x। ये हमारे पास हो गया है फॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं केस टू। केस टू क्या कहता है, केस टू है हमारे पास रूट्स का ही केस चल रहा है, इफ द रूट्स आर, अभी तो रियल कर रहे थे ना, अब लेते हैं हम, अगर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी है, इमेजिनरी आ जाए एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, रूट कैसे हैं, इमेजिनरी है एंड डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाता है। ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ, लेट, इस केस में मेरे पास है M1 = अल्फा प्लस आई बीटा, इमेजिनरी रूट इस टाइप से ही होते हैं कुछ भी, और इसमें आ गया अल्फा माइनस आई बीटा, एक ही रूट है प्लस माइनस में, तो उस केस में हमारे पास सी एफ क्या हो जाता है, देखिएगा सी एफ हमारे पास चलता है इस केस में, डायरेक्ट बताएंगे, इसमें आपको कैसे लिखना है, E∝x, जो भी ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी होता है, सबको पता है, दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमेशा एक्सपोनेंशियल में ले लेंगे, E∝x, दो हैं, दो रूट्स हैं, तो हम C1 यूज करेंगे, C1, देखिएगा C1 कॉस, ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो आएगा कोस बीटा एक्स, प्लस दो रूट है तो C2 लगाएंगे फिर से, C2 साइन बीटा एक्स, ये इसका हमारा सी एफ रहता है। वी हैव द सी एफ फॉर दिस केस, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। इफ इफ अगर यही सेकंड पार्ट अगर मैं लेती हूँ इसका, ए एंड बी, दिस बी पार्ट, रूट्स अगर हमारे पास फिर से कैसे आ गए हैं, रूट्स आर इमेजिनरी है,
रूट्स आर इमेजिनरी बट इक्वल रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट थे ना ऊपर। लाइक कैसे हैं, m1 = m2, दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, सेम रूट आ गए हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दो रूट आ गए हैं ऐसे ना। ये क्या है, m है बेसिकली, m = m1 m2, दो रूट सेम ही आ गए, तो उस केस में cf क्या रह जाता है, देखिए वही रहेगा सेम। रियल पार्ट जो है, रियल है, ये रियल पार्ट e के ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर दो रूट सेम है ना, दो रूट सेम है, तो हम इसमें c1 वही लगाएंगे, c1 + c2x cos बीटा x प्लस c3 + c4x साइन बीटा एक्स। दो रूट है सेम है, तो आप इसमें दो कांस्टेंट ऐड कर देंगे, c1 c2 एंड c3 c4। और तीन रूट है तो तीन ऐड कर देंगे, ठीक है, c1 + c2x + c3x² हो जाएगा। ऐसे तीन रूट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इमेजिनरी है, तो दो ही रूट आएंगे, तो आपकी ये फॉर्म डेवलप होगी। केस 3 एक और देखेंगे। केस 3 क्या रहता है हमारा, केस थर्ड, अभी समझ लीजिए आप इसको, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। इफ द रूट्स आर, तीन तरीके के रूट्स बता दिए, रियल, इमेजिनरी एंड रूट्स आर इरेशनल रूट्स, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, अलग है सबसे पहले। लाइक m1 मेरे पास रूट है अल्फा प्लस रूट बीटा, एंड m2 मेरे पास रूट है अल्फा माइनस रूट बीटा, दो रूट हो गए। तो उस केस में आपके पास cf क्या हो जाएगा, cf याद रखेंगे वही रियल रूट के ऊपर, ये रियल है, e अल्फा एक्स आएगा। इसमें बस डिफरेंस रहता है, c1 कोस हाइपरबोलिक यूज करेंगे इसमें, रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ये इसका cf हो जाता है इस केस में। क्लियर। इसमें भी यही कंडीशन आती है, अगर मेरे पास ये a पार्ट हो गया, b पार्ट में रूट्स हमारे पास कैसे हैं, इफ द रूट्स आर इरेशनल एंड इक्वल। लाइक कैसे रूट्स हैं, इरेशनल्स हैं एंड इक्वल है। जैसे मेरे पास है m = m1 = m2, दोनों रूट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। तो उस केस में आपके पास cf क्या हो जाएगा, cf होगा e अल्फा एक्स c1 + c2x cos हाइपरबोलिक लेंगे, हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस c3 + c4x, दो बार लिए है ना। अगर दो रूट सेम है, देखो दो रूट है सेम है, तो दो बार में ही दो कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। फिर से वही कॉस लगाएंगे, साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। क्लियर। नाउ दिस इज द फाइनल, आपके पास ये तीन केसेस रहते हैं और कुछ नहीं रहता इसके अलावा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने सबसे वाइडली बता दिया आपको, ब्रीफ नहीं बताया है। और इसको आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आराम से ही पेपर में आता है बिल्कुल। और आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इनके ऊपर अब बेसिस केस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, हाउ टू फाइंड द सीएफ। अभी हम सीएफ के ऊपर ही करेंगे, पीआई हमारा रह गया है, पीआई हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल बाद में उठाएंगे। पहले क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है ना, बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आता है। और पीआई भी अगर आपको निकालने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पीआई के ऊपर भी सीएफ जरूर निकालना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में सीएफ करेंगे। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, क्वेश्चन है, देखो सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर के लिए ले लेती हूँ पहले मैं। सॉल्व दी, मैं सेकंड ऑर्डर के ऊपर ले रही हूँ, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यही लिखा आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, जो प्रीवियस क्लासेस में थी हमने फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी है, तो इसलिए कंफ्यूजन मत लेना कि इसमें एग्जैक्ट लगेगा या बर्नौली है। ये सीधी सी बात है, ये आपकी हो गई है इक्वल टू, ये दैट इज y = 0, वेयर यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने, d क्या है, d/dx है, d हमारा क्या है, d/dx।
अब देखो आपके पास क्वेश्चन दिया है तो हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसी है? दिस इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर बोलते हैं इसको, लीनियर तो है ही, डिग्री 1 है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्विंग मेथड क्या रहता है? फर्स्ट, टू फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबसे पहले फॉर्म दी ए बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ए कैसे बनाएंगे? बाय पुटिंग, पुटिंग करेंगे। डी को क्या रखेंगे? एम रखेंगे, और डी टू को M2 रख लोगे, या डी क्यूब तो, और वाई हम रिप्लेस करते हैं बाय 1 से। ठीक है ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी बताइए? M2 माइनस 2M+4 इक्वल टू 0, राइट? तो किसका बन गया ये फॉर्मूला बताइए? M-2 का बन गया क्या? इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? M इज इक्वल टू 2 दो रूट आ गए हैं। तो रूट कैसे आए हैं हमारे पास, ये बताएगा कोई? रूट्स हमारे पास है, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स हैं, एंड इक्वल रूट्स आ गए हैं। कैसे रूट आए हैं? इक्वल्स हैं। तो क्या केस बनता है? प्रीवियस स्लाइड देख लो, केस 1 था ना, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि दो रूट्स M1 M2 है, जो कि कैसे हैं? M1 एंड M2 आपके पास क्या है? इक्वल है, दोनों रूट्स M ही है, मतलब बेसिकली M1 और M2 की वैल्यू दोनों सेम है। देखो, तो उस केस में हम लिख देते हैं C1+C2x EM1x, C3+C4x EM2x, है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल है। तो यहाँ M1 ले लो आप, 2 है सपोज, या M2 भी 2 ही है। नहीं लिखना तो डायरेक्ट CF लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे जितने भी रूट्स हैं तो दो कॉन्स्टेंट यूज होगा, C1+C2x, ऐसे आएगा ना, E2x, क्या आ गया? C1+C2x E2x, क्योंकि दो रूट्स है ना, तो दो रूट्स का क्या बनेगा? C1+C2x E2x। ये सही बना है ना? 2 2 जा 4, M² माइनस +4 होता है ना, -4M, गलत निकाल दिए क्या बेटा रूट? ओके ओके, हाँ, तो आप इसमें ऐसे कर लो, M² -2AB, तो यहाँ 4M कर लो, फिर बनेगा ना, 4 ले लो, चेंज कर लो इसको, तभी बनेंगे। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगी तो। अब ठीक है, A² + B² -2AB, अब ठीक है ना रूट्स? तो हमारे पास आंसर आ गया है, CF इसका आ गया है C1+C2x E2x। तो यही हमारा फाइनल y हो जाता है। y हमारे पास क्या हो गया इसमें? y C1+C2x e⁻²x, दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, D³ में लिख लेते हैं, या सेकंड ऑर्डर ही सॉल्व करनी है तो सेकंड ऑर्डर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड ऑर्डर का ही करते हैं थोड़ा सा। D2+1, ये है हमारे पास D2+1 क्यूब, थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, D2+D+1 स्क्वायर y = 0। देखिए कितनी बड़ी इक्वेशन दे दी है, सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना, तो अभी इसमें क्यूबिंग वगैरह करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पुटिंग करते हैं, डी को एम से रिप्लेस करोगे, ओके, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है भाई? 1 इक्वेशन है, इसमें आप पुट करा दो, तो क्या बन जाएगी? M2+1 का क्यूब, सबसे पहले यही पुट करना जानेंगे, कैसे पुट करना है आप ये देखो ना, और y को 1 से करते हैं तो खाली एंड y = 1 भी रखते हैं, ओके। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, सोल्व बाय यूजिंग द जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक ही है बहुत। पहले इसकी फैक्टर्स कर लेते हैं, M2+1 क्यूब = 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक बार M2+1 ले लें तो M2+1 किसके इक्वल हो जाएगी? वैल्यू क्या आएगी इसकी? M2 = प्लस माइनस आयोटा आएगा क्या? ये हटा देता है, M = प्लस माइनस आयोटा आएगा, लेकिन कितनी बार आ जाएगा? इसका एक का तो ये आया है,
तो 3 का कितना आएगा, 3 रूट आएंगे इसमें देखो। 3 का क्या आएगा, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। तो 3 कांस्टेंट यूज होंगे इसमें, है ना। अभी वो बाद में करते हैं। फिर दूसरा टेकिंग अनदर वन एंड दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, m2 + m+1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें भी पहले सिंगल ले लेते हैं, m2 + m+1 इक्वल टू 0। तो इसमें आप फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस बी वाला लगा दे कंसेप्ट, पता है ना सबको, b² - 4ac/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा लिख सकते हैं इसको अपॉन 2। तो मेरे पास रूट्स क्या आ गए हैं, 2 बार आएंगे ये वाले रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक में ये बन गया है +- √3 आयोटा अपॉन 2, और फिर से बन गया है √3 आयोटा अपॉन 2, क्योंकि 2 है ना तो रिपीटेड होगा। तो इसमें भी हमारे 2 टर्म्स C1 C2 आना है। फाइनली क्या निकालेंगे हम, फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा अब देखते हैं। तो सबसे पहले इस केस के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, आई एम चेंजिंग द पेन। तो वी हैव, अगर मैं इसको देखो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो ऐसे ले लो, m1 हो गया प्लस माइनस आयोटा, दूसरा हो गया m2 प्लस माइनस आयोटा, तीसरा हो गया m3 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसके लिए CF क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया है सब में, ये क्या हो गया है, 0, रियल पार्ट 0 गया है। तो e⁻0x तो होगा ही होगा, x जरूर लेंगे क्योंकि यहाँ d क्या है, d है आपका d/dx, जो नीचे रहता है उसको यूज करेंगे। ठीक है, और e⁻0x कितने हैं, 3 बार है, तो 3 लेंगे, C1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, C1 + C2 x लगाते जाएंगे, प्लस एक बार और है C3 तो x² लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर दो। ये क्या आएगा, कोस, सबसे पहले कोस बीटा, आई का कोफिशिएंट 1 है, देखो आई का कोफिशिएंट 1 है, तो कोस x बनेगा खाली, प्लस सिमिलरली फिर से यहाँ पे C3 हो गया ना। अब नेक्स्ट C4 प्लस C5 प्लस C6 x लगाएंगे यहाँ, x², यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x, राइट। तो यहाँ अपना ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस नेक्स्ट एक और इक्वेशन है ये वाला, इसके लिए क्या होगा e, अगर हम ये m1 ले ले, ये m1 ये m2, इसके लिए e है -½ दोनों में, तो e⁻−x/2 बन गया यहाँ पर। दो कौन है यहाँ पर, दो बार, पहले तो ये इसके लिए यूज करेंगे C1 + C2x, 2 रूट है तो C2 लगाएंगे, कोस यहाँ कितना है, कोस √3/2x। ठीक है, यहाँ वैसे C6 आ गया था ना, यहाँ पे C7 यूज करो, C7 C8, और यहाँ क्या आ जाएगा C9 + C10x साइन √3/2x। तो दिस इज हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। यही हमारा y होता है, क्योंकि इसमें pi नहीं निकाल पाएंगे, pi = 0 हियर। मैंने आपको बताया था ना, pi किस पे बेस्ड होता है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड कितनी है इसकी, राइट हैंड साइड 0 है, तो pi हमारा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ओनली द फाइनल सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द LHS which is equal to the u, which is a CF complementary function. Now we completed this topic. I am going to wind up this अभी this part are very have a more topic, तो उसको हम बाद में लेते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी। अभी केस 1 ही डिस्कस हुआ है, केस 1 और केस 2 के साथ थोड़ा मर्ज करके पढ़ा दिया है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है, उसको मैंने बार बार मेंशन कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर देना। कैसे क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कुछ और आपको पढ़ना है, क्या और क्वेश्चंस ब्रीफ में देने हैं, डीपली पढ़ाने हैं, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट ऑल्सो, सो दैट देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके कमेंट का वेट करते हैं बस, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।